बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों तकलीफ़ों और परेशानियों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अनमोल एक तोहफ़ा लेकर आई हूँ जो कि नहायत ही मुजर्रब है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल फसलों पर एक वायरस ने हमला किया हुआ है और वो है टिड्डी दल। वैसे तो ये है कि ज़राअत की जितनी भी फसलें हैं, जो भी इंसान खेतीबाड़ी का काम करते हैं वो जानते हैं कि छोटी मोटे मामलात तो होते ही रहते हैं। जैसे कोई भी किसी किस्म का कीड़ा, कोई किसी किस्म की सुंडी वगैरह कपास की फसलों में, या इससे अलावा बहुत से अमराज जो होते हैं, पत्ता मरोड़ सुंडी होती है या कोई और, मैं ज़्यादा तो इस बारे में नहीं जानती, लेकिन ये है कि सुना हुआ है कि फसलों में इस किस्म की सुंडियाँ, कीड़े मकोड़े हमलावर होते रहते हैं, लेकिन इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये है कि जो अल्लाह पाक ने रोज़ी रिज़्क़ इंसान के नसीब में लिखा है वो उसे हर सूरत मिल जाना होता है। तो इन कीड़े मकोड़ों को की ग़िज़ा भी अल्लाह पाक ने इन्हीं में से रखी है। जब इंसान खाते खाते मुंह से ज़र्रा गिरता है तो वो एक कीड़ी या कीड़ा उठा के ले जाते हैं। तो अल्लाह ने हमारे मुंह से उनके रिज़्क़ में भी हिस्सा रखा है, हमारे अपने हिस्से में से उनके लिए भी अल्लाह पाक ने हिस्सा रखा होता है। तो वो एक अलग टॉपिक था। एक ये कि एक आम सी बात है कि फ़सलों में ज़ाहिरी सी बात है इन्हीं कीड़ों मकोड़ों ने खाना होता है, लेकिन ये जो एक टिड्डी दल जैसा वायरस है या परिंदा है, या ये जो एक टिड्डी नुमा शक्ल की एक आफत है, तो जब इसको हम देखते हैं तो ये किसी अज़ाब से कम नहीं है कि जहाँ बैठती है वहाँ मिलिया मेट कर देती है खेत को। तो इससे बचने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इसका सद्देबाब करें और अपनी फ़सलों को इसके हमला करने से बचाएं, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि या अल्लाह पाक हमें ऐसी ज़मीनी और आसमानी आफ़ात से महफूज फरमा, और या अल्लाह पाक हमारे रोज़ी रिज़्क़ में खैर बरकत अता फरमा, और हमें हमारे छोटे बड़े गुनाहों से नजात अता फरमा, और हमारे इन छोटे बड़े गुनाहों के सबब या अल्लाह हमारी पकड़ ना करना। या अल्लाह तू दरगुज़र करने वाला है, तू हमारे गुनाहों से हमसे दरगुज़र फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाना। जब हम अल्लाह ताला से इन तमाम चीज़ों की पनाह मांगते हैं तो हमारा रब हमें मायूस नहीं करता, और हमारा रब हमारी ज़रूर मदद करता है। लेकिन ये है कि मांगने पर अल्लाह ताला देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हर चीज़ मैं बिना मांगे देता हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं जब उस वक्त तक नहीं देता जब तक इंसान मुझसे ख़ुद तलब ना करे, ख़ुद मुझसे दुआ ना करे। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक अल्लाह पाक की सच्ची मोहब्बत और एक हिदायत। तो जब हम हिदायत मांगते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह पाक हमें
हमारे गुनाहों के सबब हमारी पकड़ ना करना। या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा। या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा और आइंदा गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाना। तो अल्लाह पाक हमारी ज़रूर मदद करता है। तो ये भी हिदायत की तरफ इशारा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको इस वायरस से बचने के लिए एक कुरान पाक का नुस्खा लाई हूँ, जो कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ कभी उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। तो ये काफ़ी अरसे से मैं वालदैन के, जो मेरे वालिद साहब जो हैं, उनके किताबों में ये चीज़ लिखी हुई थी। तो मैं तलाश करते करते तकरीबन मुझे महीना गुज़र गया और मैंने बहुत मुश्किल से इसे तलाश किया कि अब हमें इसकी ज़रूरत है। तो हम अपने बहन भाइयों से ज़रूर इस चीज़ को पेश करें अपने बहन भाइयों के सामने, और ताकि वो इसे इस्तेमाल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो ये जो मैं 9 आयतें हैं, ये मैं तरतीब वाइज लिख देती हूँ। तो आप इन 9 आयतों को किसी कागज़ पर लिखेंगे और उस कागज़ की फ़ोटोकॉपी करवा कर, फ़ोटोस्टेट करवा कर आप अपने खेत में, जहाँ से आपका खेत शुरू होता है, एक कोना, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा कोना, फिर चौथा कोना, ये 4 कागज़ जो हैं, ये अपने खेत के चारों कोनों में, यानी कि जितनी भी बड़ी ज़मीन है, जितनी भी एकड़ आपकी ज़मीन है, तो जहाँ से शुरू होती है उस कोने से लेकर दूसरे तक, फिर तीसरे तक, फिर चौथे तक, जहाँ पर आपकी ज़मीन ख़त्म हो जाती है, उस ज़मीन तक जो है वो ये चारों कोनों में आपने इसे तरतीब से लगा देना है, 4 पर्चे। तो इन 4 पर्चों को लगाने का तरीका ये है कि आप इस पर्चे को मोटे मोमी कागज़ में लपेट कर अच्छी तरह से, और फिर मिट्टी की कोई जैसे वो मिट्टी का छोटा सा बर्तन होता है, कुज्जी जिसे पंजाबी में कह देते हैं, तो उसमें डालकर और उसके ऊपर ढक्कन दे के और फिर से उसे एक शॉपर में बांध के और उसको फिर वो महफूज हो जाएगी। तो किसी कधाल वगैरह से गहरा खड्डा निकालना है। गहरा खड्डा निकालने से मुराद ये है कि जब भी कभी ज़मीन में पानी लगाया जाए या हल चलाया जाए तो वो कुज्जियाँ वापस ना निकल आएँ। तो इतना गहरा खड्डा यानी कि खुड्डा लगाना है, तो उसके अंदर वो कुज्जी जो है वो दफन करनी है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस किस्म का भी वायरस आपकी फ़सल को लगता है, कपास को, कमाद को, मकई को, या कोई इससे रिलेटेड कोई भी आप फसल ज़मीन में लगाते हैं, या जो एक ये वायरस मेन बीमारी है टिड्डी दल की, इन तमाम आफात से अल्लाह पाक महफूज रखेंगे। तो मुलाहज़ा करते हैं इन आयात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, फसयक्विकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। ये आयत नंबर 1 है। उसके बाद आयत नंबर 2, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आयत नंबर 3, या कौमना अजीबू दाई अल्लाह। आयत नंबर 4, सुम्मन सरफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। आयत नंबर 5, वहीला बैनहुम व बैन मा यश्तहून। आयत नंबर 6, अता अमरुल्लाहि फ़ला तस्तअजिलूह। आयत नंबर 7, सुनअल्लाहिल्लज़ी अतक़न कुल्ला शैइन। सुनअल्लाहिल्लज़ी अतक़न कुल्ला शै। आयत नंबर 8, यौमइज़िन यत्तबिऊनद्दाइया ला इवज लहू। आयत नंबर 9, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू वमा अमरुस्साअति इल्ला कलमहिल बसरी औ हुवा अक़रब। तो ये 9 आयतें हैं, छोटी छोटी हैं। इन 9 आयतों को आप एक कागज़ पर लिख कर
और इसकी आप इसके साथ 3 फ़ोटोस्टेट और करवा लें। तो ये चारों कागज़ अपनी ज़मीन के चारों गोशों में लगाने हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यकीन के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी खेती को, आपके बाग को, आपकी तमाम फसलों को तरह तरह के कीड़े मकोड़ों से महफूज फरमाएंगे और ख़ुसूसी तौर पर टिड्डी दल से अल्लाह पाक हमेशा के लिए नजात देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि मेरे बताए हुए वज़ाइफ आपको कैसे लगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।